दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। कल तक देश में होली का माहौल चल रहा था। होली के साथ साथ शादी का भी सीजन चल रहा है, लेकिन इस बीच शादी करने के तरीके में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुजन समाज के लोग अब संविधान को साक्षी मानकर शादी कर रहे हैं, लेकिन एमपी में तो गजब हो गया। मध्य प्रदेश में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। आमतौर पर आप लोग सुनते होंगे कि कहीं अगर दलित अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मारा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, गदगद नजर आ रहे हैं। एक एक करके सारी खबरों पर दोस्तों आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी इस वकील की। पहचाना आपने इस वकील को? ये हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा वही एडवोकेट हैं जो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की जब मूर्ति लगने वाली थी तब इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध शुरू कर दिया था। याद आपको? लगातार संविधान पर अटैक कर रहे थे, बाबा साहेब को गाली दे रहे थे, ना जाने क्या कुछ कहा था। इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पिछले दिनों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। इन्होंने लखनऊ में आकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि अनिल मिश्रा ने फिर से बीएसपी पर टारगेट किया है। बीएसपी को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों आपको बता दें, बीएसपी लगातार ब्राह्मण समाज को अपने साथ लाने का दावा कर रही है। बसपा सुप्रीमो कह रही है कि इस बार ब्राह्मण हमारे साथ रहेगा, लेकिन इस बीच अनिल मिश्रा ने जो बयान दिया है उसके कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए आप अनिल मिश्रा का ये बयान सुनिए। क्योंकि सत्ताओं को बदलने का, सत्ताओं को बनाने का कार्य सवर्ण ही करता आया है और सवर्ण ही करता रहेगा। इसलिए कृपा करके सब यूनाइट हो, एक मत हो। हमें किसी भी सौदेबाजी, किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है। अभी अगले वर्ष चुनाव है, बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत से आपसे वादे होंगे। कृपा करके इन वादे और प्रलोभनों में न आए और एक नया विकल्प तैयार करें। उस नए विकल्प को आप अपने साथ लेकर चले। वो विकल्प आपका होगा, आपके अधिकारों का होगा, आपकी प्रतिभाओं की रक्षा करेगा और प्रतिभा इस देश की सुरक्षा करेंगी। ये सुनिश्चित करें कि ना हमें हाथी चाहिए ना साइकिल चाहिए, हमें तो एक विकल्प सुदर्शन चक्र के रूप के चाहिए, वही चलेगा। हम कुछ नया करके दिखाएंगे और वो नया जो होगा वो इस राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा, सवर्णों के हित में होगा। और हम ब्राह्मणों ने तो सबको अपने में समाहित करने का ही कार्य किया है। हम सबको साथ लेकिन चलने की नीति पर विश्वास करते हैं, सबको ज्ञान भी देते हैं, शास्त्र भी पढ़ाते हैं। और तो सुना आपने, यहाँ पर अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि हमें हाथी नहीं चाहिए, हमें साइकिल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें का अर्थ है ब्राह्मण समाज। यहाँ पर ब्राह्मण समाज से आह्वान करते हुए अनिल मिश्रा ने कहा कि आपको ना तो बसपा को वोट देना है और ना ही समाजवादी पार्टी को वोट देना है। किसे वोट देना है? एक नया विकल्प तैयार करना है। यहां बीजेपी का नाम अनिल मिश्रा ने नहीं लिया है, ना ही कांग्रेस पार्टी का नाम लिया गया है। याद रखिएगा, दो बड़ी पार्टियों का नाम अनिल मिश्रा ने नहीं लिया है। यहां पर एक तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं जो कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक अन्य नए विकल्प की बात कर रहे हैं। ये यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की एक अलग पार्टी हो, ब्राह्मण समाज एक अलग पार्टी बनाए। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री ने इस तरह से कदम बढ़ाया था और ब्राह्मण सम्मेलन भी करने की कोशिश की थी, और किस तरीके से उनका बहिष्कार हुआ था वो वीडियोस आपने देखी होगी। तो इस बीच अनिल मिश्रा यहां लखनऊ में आकर ये बयान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बसपा को वोट नहीं देना है, आपको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बड़ा सवाल ये कि क्या ब्राह्मण समाज अनिल मिश्रा जैसे लोगों के बहकावे में आ जाएगा? वो अनिल मिश्रा जो लगातार संविधान का अपमान करता है, लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, क्या इनके बहकावे में ब्राह्मण समाज आ जाएगा? और क्या सारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं अनिल मिश्रा की तरह ही सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सतीश मिश्रा को आप देख लीजिए, बीएसपी के साथ डटे हुए हैं, ना जाने कितने सालों से वो बीएसपी के साथ डटे हुए हैं। तो हर ब्राह्मण समाज अनिल मिश्रा जैसा नहीं सोचता है,
वहीं ये वीडियो शेयर करते हुए बीएसपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो लिख रहे हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके बार बार। इस तरह की बातें इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं। इस बीच ग्वालियर से ही एक ऐसी खबर है, चूंकि अनिल मिश्रा की बात हम कर रहे हैं जो कि ग्वालियर से ही संबंधित है, तो ग्वालियर से एक और खबर सामने आई है जहां पर बीएसपी के एक कार्यकर्ता ने मिसाल पेश कर दी है। अपनी बारात बिल्कुल नए अंदाज में निकाली। बसपा नेता का नाम पवन वर्मा बताया जा रहा है। पवन वर्मा ने घोड़ी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर बारात निकाली। ये तस्वीरें आप देखिए, ये शादी नहीं, कहा जा रहा है कि ये सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। दोस्तों, आए दिन आप देखते होंगे खबरें भी कई बार कि दलित समाज जब घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मारा जाता है, और ये आज की खबरें हैं। ऐसा नहीं है कि 70 साल पहले की खबरें, आज की खबरें हैं। अरे एमपी में ही दलित आदिवासी पर पेशाब तक कर दिया गया था। वो खबर भला, वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। तो हमारे देश में अभी भी जातिवाद है, लेकिन अब बहुजन समाज जिस तरीके से जागरूक हो रहा है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है, ये काबिले गौर है। देखिए, हर कोई तो हाथी पर सवार होकर बारात नहीं निकाल सकता, लेकिन यहां यह बताने की कोशिश हो रही है कि बहुजन समाज अब सशक्त हो रहा है, अब वो आत्मनिर्भर बन रहा है। अब वो सिर्फ घोड़ी पर ही नहीं चढ़ेगा बल्कि हाथी पर चढ़कर भी अपनी दुल्हनिया को लेकर जाएगा, बारात लेकर जाएगा। इस बीच संविधान को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मलयालम इंडस्ट्री के लोकप्रिय रैपर सिंगर वेदान ने भारतीय संविधान को साक्षी मानकर शादी कर ली। ये खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मलयाली इंडस्ट्री के ये लोकप्रिय रैपर हैं, सिंगर हैं वेदान, उन्होंने संविधान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। और ये तस्वीर भला कौन भूल सकता है। ये देखिए, यहाँ पटना में ये शादी जो हुई थी, अनोखी शादी ये भी थी, क्योंकि यहाँ दूल्हा आईआईटीएन और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी और दुल्हन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं। दोनों ओबीसी यादव समाज से हैं। इनकी शादी संविधान की शपथ से हुई। ये जो शादी है बिहार की राजधानी पटना में संपन्न हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। ऐसा ऐलान जिसके बाद हुड़दंगियों की अब खैर नहीं है। यहाँ पर बयान आया, देखिए, होली पर आपत्तिजनक गाने नहीं बजा सकते, नहीं चला सकते, ना जबरन किसी को रंग लगा सकते हैं। ये जो खबर है एबीपी न्यूज के हवाले से आपको बता रहा हूं। एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रसारित किया है, जहां पर कहा जा रहा है कि आप होली के मौके पर जबरन रंग ना लगाएं। आप देखते होंगे कि बीच बाजार तेज तेज धुनों पर डीजे बजाया जाता है और जबरन रंग लगाने की कोशिश की जाती है, तो हुड़दंगियों की अब खैर नहीं है। ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां पर महिलाओं को जबरन किस तरीके से रंग लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और पुलिस को तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे हालात फिर से ना पैदा हों, महिलाओं का ज्यादा अपमान होली के मौके पर ना हो, हुड़दंगी ज्यादा हुड़दंग ना मचा पाए, इसको लेकर ये ऐलान किया गया है यूपी के सीएम के द्वारा। अब देखना होगा कि धरातल पर इसका कितना असर हुआ, ये भी देखना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से यूपी की राजधानी में आकर बसपा को वोट ना देने की अपील की, अनिल मिश्रा जैसे लोगों के बयानों से क्या लगता है, क्या बसपा को ब्राह्मण समाज वोट नहीं करेगा? साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपने होली कैसे मनाई। बहुत बहुत शुक्रिया।